नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, संस्थापक गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, आप सभी का अपने कॉलेज के इस चैनल गरुड़ा कॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी देने वाली वीडियोज अपलोड रहती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं आप तक सहजता से पहुंचती है। आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो इसलिए है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो कॉलेज के द्वारा डेवलप किए गए एडवांस वास्तु टूल का प्रयोग करते हैं, उन्हें कुछ समस्याएं इसमें आ रही हैं। उनको समस्याएं कैसी? कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं, लेकिन ऑपरेशन की समस्या आ रही है, ऑपरेट करने में कुछ समस्याएं उन्हें आ रही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, धैर्य से देखिए। मैं इस टूल के बारे में आपको, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कैसे आप इसे ऑपरेट करेंगे उसके बारे में छोटे से छोटे बिंदु को भी समझाते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप टूल को ओपन करेंगे और एक विंडो टूल की ओपन हो जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जिससे कि वो आपको समझ में आएगा कि कैसी विंडो वहां पर ओपन होगी। इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार से आपको एक विंडो दिखाई देगी जब आप टूल को ओपन कर दें। सिंपल, इसमें आपको अपनी जेपीईजी या जो आपने किसी भी प्रकार से इमेज को सेव किया है, पीएनजी में किया है, जेपीईजी में किया है, दोनों फॉर्मेट में यहां पर इमेज अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड नहीं होगा। कैसे अपलोड करेंगे? अगर आप देख पाएंगे, ये जो A2 है, जहां ये A2 लिखा है, A = 2, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर आप यहां क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने से जब आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो इमेज, ये जो हाईलाइट हो रखी है इमेज पर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर रिसेंट जो आपने यूज की है वो यहां दिखाई देगा। डेस्कटॉप पर आपकी सेव है तो यहां, डॉक्यूमेंट में है, पीसी में है, या नेटवर्क से आप उठाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आप जहां से भी, आपकी जो वीडियो जहां सेव है वहां से आप इसे उठा सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अभी मैंने एक वीडियो सेव की है, सॉरी, एक इमेज मैंने सेव की हुई है यहां पर। इसको ओपन कर लेना है सिंपल तरीके से। अब ये जब इमेज ओपन हो जाती है तो इसके ऊपर 2-3 बार क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ये कहीं भी मूव करना शुरू कर दे। मैंने यहां पर राउंड इमेज ली है क्योंकि ये टूल किसी भी शेप की इमेज पर या किसी भी प्रकार के लेआउट पर अद्भुत कार्य करता है। उसको ग्रेडिंग करता है। तमाम जो चीजें हमें फाइंड करनी है, चाहे वो ब्रह्म स्थान है, डायरेक्शंस हैं, बर्मा है, एंट्रीज हैं, और उसके बाद जो देवता पार्ट है, यानी इनर देवता, मिडिल देवता और आउटर देवता, जिसको 32 पद देवता भी कहते हैं। ये टूल किसी भी प्रकार की इमेज पर जो शेप के अकॉर्डिंग, चाहे वो ट्रायंगल हो, ओवल हो, राउंड हो,
कट उसमें का कई सारे हो, एक्सटेंशन उसमें कई सारे हो, यानी कि चाहे कितने ही कोण हो, उन सबको ये ग्रिड बड़ी आसानी से ग्रिड करता है। ठीक है। कई बार ऐसे आपको प्लेन बैकग्राउंड दिखाई देगा, तो आपने क्या करना है, क्योंकि हमें अभी किसी एक्सिस पे इसको पैरेलल, जिससे कि ये टर्न ना हो, उसके लिए हमें इसे जो है सेट करना है। तो आपने क्या करना है, यहां देखिए, यहां ये एक एक्सिस मार्कर है, जिससे कि इसके ऊपर एक्सिस आ जाता है। आप इस पे क्लिक करके, और जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक्स और वाई एक्सिस आ जाएगा। तो आपको इजी हो जाएगा अपनी इमेज को यहाँ इंटरसेक्ट, जो इसका सेंटर है, इस पे रखने से। और इसका जो ये जो पहला पॉइंट है, इसको यहां पर रख करके लॉक करेंगे। और ये सेकंड पॉइंट को आप इमेज की हाइट और विड्थ के अनुसार जितना बड़ा रखना चाहते हैं उसके अनुसार इसको सेट करें। इसको समझते हैं। यहां से सबसे पहले इमेज मूव करना शुरू होगी है, तो इसके जो लेफ्ट पॉइंट है उसको यहाँ 0 पे सेट कर देंगे। इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद यहां एक लॉक का ऑप्शन है, फिक्स ऑब्जेक्ट, नीचे लिखा आ रहा है फिक्स ऑब्जेक्ट, इस पे क्लिक कर देंगे तो इसको फिक्स कर देगा। अब ये मूव नहीं करेगी। कितना मूव करेगी, जो इसका दूसरा पॉइंट है उससे ये मूव करेगी। इसको बड़ा करने के बाद आप इसको भी सिलेक्ट कीजिए, और इसको भी फिक्स ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से ये फिक्स हो जाएगी। अब आपकी ये इमेज कहीं पर भी मूव नहीं करेगी। इसके बाद आपने करना क्या है, बिल्कुल इजी तरीके से आपने ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को और अपनी इमेज के आउटर बाउंड्री से सेट करते चलना है। अगर इमेज आपको छोटी लगती है, कुछ इसको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको जूम कर सकते हैं, और जूम इन आउट करके अपने इन सभी पॉइंट को बाउंड्री के साथ सेट करो। इतने पॉइंट दिए गए हैं कि आप बिल्कुल आराम से किसी भी राउंड शेप को इसके साथ जो है सेट कर सकते हैं। एक बार आपने इसको सेट कर दिया, उसके बाद आपका जो है वर्क, वो विद इन मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपने इसमें कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत है ही नहीं। जो भी काम करेगा वो ये टूल करेगा। सारी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन है, वो ये टूल बड़ी आसानी से करके आपको दे देगा। जब आप चाहे लैपटॉप पर काम करते हैं या डेस्कटॉप पर काम करते हैं, आ, एक ही इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि अगर आप माउस से काम करें, क्योंकि माउस से इनको ड्रैग करना या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा सा आसान हो जाए। आपको जहां लगता है कि थोड़ा आ, आपकी लेआउट में थोड़ा सा इसको करने में वो हुआ है, तो आप जो है बड़े आराम से इन पॉइंट्स को जूम करके और बाउंड्री के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये आपका सेट हो। अब इस एक्सिस की हमें यहां कोई जरूरत नहीं है, तो वापस कहीं भी एक बार क्लिक कीजिए, और दोबारा जो एक्सिस शो और हाइड द एक्सिस, यहां लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है इस पे क्लिक कीजिए, तो ये यहां से चला जाएगा। उसके बाद आपने जो रेफरेंस डिग्री ली है, बस अब एक काम बचा है कि आपने जो रेफरेंस डिग्री ली है उसको यहां जहां डिग्री लिखा है यहां पर फीड कर देना है।
जो लोग रेफरेंस डिग्री में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज रहते हैं, मिसगाइड रहते हैं, उसके लिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो रेफरेंस डिग्री कैसे लेते हैं कंपस से भी और थ्रू गूगल अर्थ, उस पे भी वीडियो लेकर के आऊंगा। जो भी आपने रेफरेंस डिग्री ली है वो यहां पर डाल दीजिए और क्लिक कर दीजिए। आपका लेआउट उस डिग्री पर सेट हो चुका है। चेक करने के लिए आप डायरेक्शन लगाइए, तो आपके डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग सेट होंगे। ये जो चक्र है, जो चक्र लग करके आया है, इसको भी आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने लेआउट के अनुसार, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो ब्लू कलर की अब ये लाइन जिसको हमने सेट की है, क्योंकि ये प्रिंट में भी थोड़ा सा अलग दिखाई देगी या आपको कैलकुलेशन में अलग दिखाई देगी, इसको भी यहां से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने लेआउट के अकॉर्डिंग इसके रेडियस को घटा या बढ़ा सकते हैं। आपके सभी डायरेक्शंस जो है वो ग्रिड हो गए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अब बात करते हैं हम एंट्रीज की। एंट्री आप लगाएंगे तो भी ये सेट कर देगा ऑटोमेटिक। नंबर तीन बात, मरमा, मर्म आपके लग करके आ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि आपके लेआउट में जहां एंट्री है, जो एंट्री है किसी भी लेआउट की, मुख्य द्वार है, वो यहां नीचे की तरफ रखना है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब भी कोई डिग्री पढ़ते हैं वो यहां द्वार पे खड़े होकर के सामने की वॉल की पढ़ते हैं, तो सामने की वॉल यहां सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो 165 डिग्री जो लगा है वो यहां सेट हुआ है, यहां सामने सेट हुआ है। इसलिए हमेशा एंट्री यहां नीचे की तरफ, लेआउट को ऐसे सेट करना है कि एंट्री उसकी यहां नीचे की तरफ रहे, ना इधर रहे, ना इधर रहे, ना ऊपर रहे। तो उसके लिए अगर आपकी इमेज, आपने जब उसका फोटो लिया है या स्कैन किया है, अगर वो उल्टी भी हो गई है तो उसको रोटेट कर ले और फिर यहां लेकर के आए। ओके, अब इसका ग्राफ चार्ट बना लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। यहां जो ग्राफ का जो आइकन है, ये जो तीन ग्राफ हैं ये देवता के ग्राफ हैं, इनका काम आगे बताऊंगा। यहां जो ग्राफ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस लेआउट का ग्राफ बन करके आ जाए। क्योंकि ये सर्कल है तो इसलिए सारी एनर्जी लगभग बैलेंस स्टेज पर ही मिलेगी। अगर इसके अंदर चेंजेस नहीं है, ओवल नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ चार्ट बन के आ जाएगा। जैसा आपका चार्ट होगा, लेआउट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। जैसी एनर्जीज वहां होंगी ऐसा ही आपका एनर्जी ग्राफ चार्ट कैलकुलेट होकर के आएगा। ट्रायंगल होगी तो वाजिब सी बात है, ट्रायंगल में कहीं एनर्जी बढ़ेगी और कहीं एनर्जी कम होगी। तो ये जो जोन का जो ये ग्राफ है, तो ये अप एंड डाउन दिखाई देगा। और ये जो तीन लाइनें यहां पर लगी हुई हैं, रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये भी उसी के अकॉर्डिंग दिखाई देंगी। जो ब्लैक लाइन है वो लो एनर्जी को शो करती है, जो ग्रीन लाइन है वो बैलेंस एनर्जी को शो करती है, और रेड लाइन एक्सिस एनर्जी को शो करती है। एग्जिट कीजिए, वापस आपके लेआउट पर आ गई है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है ब्रह्म स्थान ज्ञात करना। तो ये ब्रह्म स्थान का जो एरिया है वो इतना है जो येलो कलर से दिखाया गया है। बस ब्रह्मा पर क्लिक करना है, ब्रह्म स्थान आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। बात करते हैं देवता की। देवता की जो विधि है वो तीन होती, इनर पद देवता, मिडल पद देवता और 32 पद देवता, यानी आउटर बाउंड्री पे जो 32 देवता होते हैं उनको आउटर देवता फील्ड या आउटर देवता एरिया या 32 पद कहा जाता है। ब्रह्म स्थान के चारों तरफ सारे देवता होते हैं,
उसके लिए पहले आपने ब्रह्म स्थान लगा लिया, या अगर आप ब्रह्म स्थान अलग से कैलकुलेट करके इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, अलग से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसको हाइड कर दिया। अब आपको सिर्फ इनर देवता पद देखने हैं, अगर उनका एरिया देखना है, सिर्फ एरिया देखना है, तो इस प्रकार से एरिया आ जाएगा। कौन से देवता कहां पर हैं इसको देखने के लिए जो इनर देवता है, यहां पर इसको क्लिक करके और ऑल पर क्लिक करेंगे तो सभी देवता यहां पर आ जाएंगे। अंदर कलर के अकॉर्डिंग उनका एरिया शो हो जाएगा, प्लस एक लिस्ट आपके साथ में आ जाएगी। जैसे 43 नंबर है, कहां पर है, यहां पर है। इसके आगे लिखा है भूधर, तो यानी भूधर जो देवता है वो आपके यहां पर है, इतना एरिया भूधर का है। इसी प्रकार आर्यमा, विवस्वान और मित्रा, ये भी सभी कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। मिडल देवता, जब मिडल देवता लगाते हैं तो इस प्रकार से मिडल देवता का एरिया आ जाएगा, और बीच में क्या है, ब्रह्म स्थान है। मिडल देवता का एरिया आएगा, मिडल देवता लगाइए, ऑल कीजिए, सारे मिडिल देवता लग जाएंगे, और इनकी एक लिस्ट यहां पर आपको दिखाई देगी। इसी प्रकार आउटर देवता 32 पद लगाइए और ऑल कीजिए, तो सभी देवता यहां पर आ जाएंगे, और इनकी भी एक लिस्ट यहां पर आ जाए। सिखी से लेकर के और तिथि तक जो 32 देवता हैं, वो सारे के सारे उनका एरिया आ जाएगा, और उनके नाम भी यहां पर आ जाएंगे। ये हुआ टोटल की बात। अब आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर किसी देवता का एरिया देखना है, पर्टिकुलर किसी एरिया का देवता का एरिया देखना है, तो क्या कीजिए, यहां से सभी को नॉन कर दीजिए, और जो इनके पद थे उनको भी हटा दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ये जो रिसेट बटन है, अगर रिसेट को दबाएंगे तो ये टोटल रिसेट होकर के आ जाएगा, सिर्फ डिग्री पे ही जो आपके डायरेक्शंस होंगे वो लगे हुए होंगे। अब आप किसी पर्टिकुलर देवता को देखना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो देवता इनर फील्ड में है, मिडल में है, या आउटर में है। उसी देवता को आप जो है यहां पर लगा सकते हैं। मान लीजिए एक एक एग्जांपल लेते हैं तीनों देवता का। यहां से आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे आर्यमा का एरिया देखना है, तो आर्यमा को लगाएंगे तो आर्यमा का एरिया आ जाए, नोन कर दीजिए। आप देखना चाहते हैं कि मुझे इंदिरा का एरिया देखना है, तो इंदिरा का ही एरिया यहां पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसी प्रकार आप देखना चाहते हैं कि मुझे गंधर्व का सिर्फ कितने एरिया में गंधर्व पद है, उस देवता का एनर्जी कहां पर है, वो यहां पर दिखाई दे जाए। इसके अलावा अब एनर्जी को कैलकुलेट करना, कि क्या एनर्जी जो देवताज की एनर्जी है वो बढ़ी हुई है या घटी हुई है, वहां पर एनर्जी क्या कह रही है, उसको देखने के लिए जैसे हमने अभी इनर देवता को लगाया, सारे इनर देवता लगाए और उसका ग्राफ पर कैलकुलेट किया, तो ये ग्राफ बन करके आ जाएगा। क्योंकि अभी सर्कल है, लगभग सभी एनर्जी बैलेंस है, सभी एनर्जी बैलेंस ही रहेंगी। ये थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये हमारे लेआउट में जो हमने ये आउटर लगाया होगा वहां पर थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ होगा, उसको जूम करके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है बड़े आराम से ग्रेडिंग कर सकते हैं। इजी है, अद्भुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान टूल है, प्रयोग करने में बहुत आसान है, ऑपरेट करने में बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपने इसको धैर्य से करना है। एक बार आपने सेट कर दिया, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन खुद से करके दे देगा। एक दो दिन में अगली वीडियो इससे, ये जो हमने ग्रिड किया है, अलग अलग आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे इसका प्रिंट ले सकते हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तब तक आप
इस वीडियो को देखिए, जो टूल है आपके पास उन टूल पर काम करिए, इसको सीखिए और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो लोग इस टूल को खरीदना चाहते हैं वो हमारे कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप वहां पर अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। आप अपने सुझाव अवश्य दें, कमेंट अवश्य करें। जो खरीदना चाहते हैं वहां पर लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉलेज का जो व्हाट्सएप नंबर है, जहां से आप आसानी से इस टूल को खरीद सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार पूरी गरुड़ा टीम की ओर से आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।